हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे हम लोग का रीजनिंग का क्लास तो चल ही रहा है रेगुलर। मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारा एग्जाम आने वाला है, तो कुछ साइंस के क्वेश्चन धीरे धीरे बताएं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है। और मैंने जो अपना एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है और टॉपिक वाइज ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से जब मेरे पास बोर्ड हो जाएगा तो मैं बोर्ड पर भी आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं, हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं साइंस का, परिसंचरण तंत्र। बेसिकली परिसंचरण तंत्र होता क्या है, तो शरीर में जो हम लोग का है ब्लड किस तरफ बहता है शरीर में, उसके बारे में होता है और उसका फंक्शनिंग क्या होता है उसी के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है परिसंचरण तंत्र का, कि परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था। तो विलियम हार्वे ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। उसके बाद से उसमें रक्त समूह होता है, ए बी ओ ए बी ऐसे होता है। तो रक्त समूह का खोज कहेगा तो कार्ल लैंड स्टीनर। दोनों क्वेश्चन एकदम ध्यान रखिएगा। फिर चलिए हम तेजी में बताने का प्रयास करेंगे, आप लोग क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। तीसरा कि अगर वृद्ध आदमी है तो उसमें रक्त का दबाव क्या होगा, वो तो रक्त दाब उसमें बढ़ जाएगा। फिर पूछा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितना बाई कितना होता है, तो 120/80 होता है। एग्जाम में BSSC प्रथम इंटर स्तरीय में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद से पूछेगा कि WBC का काम क्या है, तो संक्रमण से लड़ता है, जो भी बाहरी संक्रमण है उससे लड़ता है। ठीक है। RBC हम लोग का होता है, जिसको हम लोग लाल रक्त कोशिका कहते हैं। ठीक है। उसके बाद से हम लोग आएंगे, हीमोग्लोबिन होता है हम लोग के ब्लड में। हीमोग्लोबिन क्या होता है, रक्त जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यही ऑक्सीजन शरीर में जाता है और भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन हम लोग। RH फैक्टर होता है, RH फैक्टर के बारे में आप लोग विस्तृत हम पढ़ाएंगे। RH फैक्टर होता है तो पूछेगा किस जंतु से प्राप्त किया गया, तो रीसस नामक बंदर से प्राप्त किया गया। ठीक है। और हम लोग को जो रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है, Ca+ होता है, यानी कैल्शियम प्लस का हम लोग का आवश्यक होता है। तो आशा करते हैं कि 10 क्वेश्चन जो हम बोले थे 10 क्वेश्चन, और फिर पूछता है कि रक्त क्या होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो रक्त जो होगा वो क्षारीय होगा, जिसका कितना होगा pH मान, तो 7.4 के आसपास होता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैंने लिखा था आप लोगों के लिए, हाँ, कहेगा कि सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है। ऑप्शन दिया रहेगा ABO और AB, तो इसमें O होगा। लेकिन उसमें भी अगर हम लोग को O में कौन होता है, O पॉजिटिव होता है या O निगेटिव, तो O निगेटिव का सार्वत्रिक दाता कहते हैं, यानी किसी को भी हम लोग रक्त दे सकते हैं। और कहेगा सार्वत्रिक ग्राहक कौन होता है, तो AB जो होता है वो सार्वत्रिक ग्राहक है, यानी किसी से वो हम लोग से रक्त क्या होता है वो ले सकता है। एक क्वेश्चन में मनुष्य के शरीर के अंदर अगर क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडलीय दाब से रक्त अधिक होता है कि कम होता है, तो हम लोग के शरीर के अंदर जो दाब होता है रक्त का, वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो जितना भी क्वेश्चन बताए हैं, इस क्वेश्चन को वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और उसको नोट कर लीजिए। और एग्जाम में जब भी परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन आएगा तो इसी के अंदर आएगा। धन्यवाद।